नंबर 2 क्या कहता है कि डू, डिड और डज के साथ 2 प्लस V1 का प्रयोग नहीं किया जाता है। का प्रयोग नहीं किया जाता है। तीसरा कंसेप्ट कि मेरे भाई डू, डिड और डज अपने आप में इसको क्या कहा जाता है? इम्फेटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्फेटिक कहा जाता है। इम्फेटिक के साथ हमेशा वर्ब के पहले फॉर्म का प्रयोग ही सही माना जाता है। अब जहां पे सिर्फ पहला फॉर्म लगना हो और वहां पे जोर जबरदस्ती का आप 2 प्लस V1 लगाएंगे, गलत तो होगा भाई। चौथा रूल क्या कहता है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में किया जाता है। भी पता होगा, आपने ऐसा देखा है कि नहीं देखा है? देखा होगा आपने, मुझे पूर्ण विश्वास है। आपने ये भी कर्तव्य इनका देखा होगा, V1, V2, V3, V4 और V5। आपने कंफर्म देखा होगा। पहला फॉर्म बी है, वॉज सेकंड फॉर्म है, बीइंग थर्ड फॉर्म है, बीइंग फोर्थ फॉर्म है और इज पांचवा फॉर्म है। उसी प्रकार से कहा गया है कि हैव पहला फॉर्म है, हैड दूसरा फॉर्म है, हैड तीसरा फॉर्म है और हैविंग चौथा फॉर्म है और हैज पांचवा फॉर्म है। आपको पता है मेरे भाई, अगर हैव को बांटा नहीं गया होता 5 फॉर्म में और उस 5 फॉर्म में एक हैविंग नहीं आता तो समझ जाइएगा कि ये जो वर्ड है ना पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल में ये जो दिख रहा है आपको परफेक्ट पार्टिसिपल, ये परफेक्ट पार्टिसिपल का नामो निशान नहीं होता। अगर आपने हैव को नहीं बांटा होता 5 फॉर्म में तो हैविंग नहीं आता, क्योंकि वह चौथा फॉर्म है। और अगर हैविंग नहीं आता तो निश्चित तौर पे परफेक्ट पार्टिसिपल नामक कोई वर्ड ग्रामर में नहीं होता। ये आप गांठ बांध लीजिए। राइट, आई बात समझ में यहां तक। उसके बाद एम्फसाइजिंग की बात करेंगे तो डू आता है, डिड आता है, डन आता है, डूइंग आता है और डज आता है। इनको बांटा गया है। ठीक है, इनको सभी को क्या किया गया है? एक एक करके मेरे भाई बांटा गया है। बात आई समझ में? अब एग्जांपल की बात करेंगे, उदाहरण की बात करेंगे। जब तक आप लोग को उदाहरण नहीं दिया जाएगा, एग्जांपल नहीं दिया जाएगा, आपको समझ में बातें आएंगी नहीं क्लियर। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं लिखूं, अगर मैं यहां से लिखूं कि ही इज टू डाई, वह मरने वाला है, ही इज टू डाई। अब बताइए ही क्या है? इज क्या है मेरे भाई? इज टू डाई में इज क्या है? इज क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, PAV है। 2 प्लस V1 दिख रहा है, ये क्या इन्फिनेटिव नहीं है? 2 प्लस V1 इन्फिनेटिव है या नहीं है? तो सब कहेंगे सर है। तो यही तो मैंने नियम लिखा है, यही मैंने नियम लिखा है यहाँ पे कि ये सही है, ये सही है। आई हैव टू गो यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। इसमें डू, डिड, डज के साथ नहीं किया जाता है।